सेट नंबर 5 है 1 2 3 4 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई सॉ डैश ओल्ड मैन यस्टरडे। आर्टिकल भरने हैं, यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे या द का या नो आर्टिकल का। तो देखिए यहाँ पे ओल्ड मैन दिया गया, यानी इसके पहले एन यानी आर्टिकल का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, माई वॉच इज डैश द टेबल, इन ऑफ या ऑन या एट, किस प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग करेंगे आपको बतलाना है। तो देखो जब भी कोई दो वस्तु दिया गया और उसको एक वस्तु का ऊपर से स्पर्श करने की बोध किया जाए तो वहाँ पे हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, माई वॉच इज ऑन द टेबल, यानी जो वॉच है वो क्या है, टेबल के ऊपर है, यानी स्पर्श कर रहा है ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 3, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस दिया गया है, इसका पैसिव बनाना है। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले बात समझते हैं, जो भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, और इसका स्थान हम लोग चेंज कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे चला जाता है। तो वैसे ही हम लोग करेंगे। फिर उसमें जो इज आर एम वाज वर होते हैं वैसे ही लिख देते हैं, और उसके बाद हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं, जिसमें इज आर एम वाज वर का प्रयोग हो उसमें बीइंग यानी BEING का प्रयोग करते हैं। उसके बाद V3 तो पैसिव वॉइस में होता ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्रिकेट आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, तो सब में क्रिकेट है। उसके बाद वाज या वर होगा तो यहाँ क्रिकेट के साथ में वाज लगेगा, तो यह भी है। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी मैच कर रहा है, यानी यहाँ पे क्रिकेट भी है, वाज भी है और बीइंग भी है और V3 प्लेड भी है और बाय द बॉयज। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सिनोनिम ऑफ अटेम्प्ट, इसका सिनोनिम बताना है, कौन इसका राइट आंसर होगा। तो देखो सर्व दिया गया, एक्सप्लोर दिया गया, ट्राई और एक्सप्लेन। अटेम्प्ट का होता है प्रयास करना या कोशिश करना, और ट्राई का भी सेम मीनिंग होता है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ट्राई, यानी अटेम्प्ट का सिनोनिम हो जाएगा ट्राई। देख लेते हैं सभी वर्ड्स को। देखिए सर्व का होता है सर्विस यानी सेवा देना, ठीक। तो यानी यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं परफॉर्म ड्यूटीज और सर्विस फॉर, किसी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक्सप्लोर होता है ट्रेवल थ्रू इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट, यानी यात्रा करना, एक्सप्लोर करना, खोजना, सीखने के लिए। सो ट्राई मेक एन अटेम्प्ट और इफोर्ट टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने का प्रयास करना या कोशिश करना। एक्सप्लेन होता है यानी व्याख्या करना, वर्णन करना। तो यहाँ पे मेक क्लियर टू समवन बाय डिस्क्राइबिंग इट इन मोर डिटेल और रिवीलिंग रिलेवेंट फैक्ट्स। अटेम्प्ट मेक एन एफर्ट टू अचीव और कंप्लीट, किसी चीज़ को पूरा करने और हासिल करने की जो प्रयास करते हैं उसी को हम लोग अटेम्प्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंटोनिम ऑफ डिवाइडेड। यहाँ पे एंटोनिम का मतलब हुआ कि अपोजिट वर्ड वाला मीनिंग ढूंढना है, यानी मैचिंग कराना है। यहाँ पे जो वर्ड है डिवाइडेड उसका यूनाइटेड दिया गया है, डिग्निफाइड, सेपरेटेड और आइसोलेटेड। तो देखिए डिवाइडेड का होता है यानी सेपरेट करना यानी अलग करना, तो यूनाइटेड का क्या होता है यानी जोड़ना, एक साथ करना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही एंटोनिम हो जाएगा डिवाइडेड का यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर 6 दिए, हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताने। 4 ऑप्शन भी दिए गए, बिब्लोफाइल, फिलोलॉजिस्ट, मिसोजिनिस्ट और मिसोलॉजिस्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिसोलॉजिस्ट होता है, उसको हम लोग मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। बिब्लोफाइल का देखिए, अ पर्सन हु कलेक्ट्स हैज़ अ ग्रेट लव फॉर बुक्स, जो पुस्तक प्रेमी होता है उसे बिब्लोफाइल बोलते हैं। फिलोलॉजिस्ट होता है अ लर्नर ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सीखता है। और मिसोजिनिस्ट होता है जो अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, यानी जो औरतों से नफरत करता है। और मिसोलॉजिस्ट जो होता है वो हेटर ऑफ नॉलेज या लर्निंग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, टू एंड इन स्मोक, ये जो इडियम दिया गया इसका सही मीनिंग बतलाना है। तो इसका सही मीनिंग होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू रियून योर सेल्फ, यानी अपने आप को बर्बाद करना, यही इसका राइट आंसर होता है। इसका मीनिंग यही मैच करेगा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जो एफिडेविट होता है उसका सही स्पेलिंग क्या होता है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है कभी ना कभी इस टाइप के क्वेश्चन, तो याद रखना। और एफिडेविट को तो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा एफिडेविट का ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्पेलिंग AFFIDAVIT एफिडेविट होता है, यही याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सोहन वाज सीनियर टू मोहन इन कॉलेज। ये नो एरर जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है। तो बताना है कि किस पार्ट में एरर है या नहीं भी एरर, यानी कहीं एरर है यानी कहीं मिस्टेक है तो ठीक है उसी पार्ट को आंसर बता देगा, नहीं है तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर। तो देखते हैं, देखो सोहन वाज, सोहन के साथ में वाज का प्रयोग होगा, सीनियर दिया गया है और सीनियर के बाद जो प्रिपरेशन होगा वो टू का ही प्रयोग करेंगे, देन का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। सीनियर और जूनियर के बाद हम लोग टू प्रिपरेशन का ही प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते हैं। और मोहन इन कॉलेज, तो यानी हमारा पूरा राइट है, यानी जो सेंटेंस दिया गया वो बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आई सॉ अ डैश ऑफ काउज इन द फील्ड। यहाँ पे जो नाउन भरना है वो कौन सा नाउन का प्रयोग करेंगे हम लोग काउज के लिए, ग्रुप या हर्ड या स्वम या फ्लॉक। सो काउज के लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हर्ड हम लोग भर देंगे, यानी आई सॉ अ हर्ड ऑफ काउज इन द फील्ड, यानी गायों की झुंड को मैंने कहाँ फील्ड में देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हिज पावरफुल डिजायर ब्राउट अबाउट हिज डाउनफॉल। इसका राइट आंसर बताने हैं। जो अंडरलाइन जो वर्ड है इसका यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या ये सही है, आपको बतलाना है अगर सही क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, अगर नहीं किया जा सकता है तो नो इम्प्रूवमेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो देखो यहाँ पे हिज डिज़ायर फॉर पावर, ये बिल्कुल सही होगा। इसके स्थान पे यानी जो ग्रीन में आप देख सकते हैं वर्ड, इनको रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, हिज डिज़ायर फॉर पावर, यही राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं क्वेश्चन में इसका एक मतलब कंप्लीट अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अलग अलग दिए गए हैं आगे पीछे, मतलब ऐसे करके डिस्पर्स करके इनको। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस में, तो वी है, यानी तो देख सकते हैं वी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो यानी ये सी में भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, यानी उसके बाद हम लोग दें यानी उसके बाद वी के बाद हैड का प्रयोग हो गया यानी 5, तो 5 इसमें सी में भी है और डी में भी है। उसके बाद हैड के बाद V3 का प्रयोग होगा हर्ड, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 3 है और इसमें नहीं है, तो 4 है इसमें, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हर्ड के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हिम का प्रयोग करेंगे, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सेलेक्ट द ओड वन आउट। यहाँ पे एक भिन्न चुनना है, यानी जो 3 किसी न किसी एक प्रकार से एक हैं, एक इसमें भिन्न है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्नेक भिन्न है, बाकी जो 3 है ये बिल्कुल एक जैसे हैं और एक प्रजाति के ये तीनों बर्ड हैं, देख सकते हैं, और ये स्नेक अलग है। क्वेश्चन नंबर 14, एडजेक्टिव ऑफ टॉक बताना है आपको कि एडजेक्टिव ऑफ टॉक यानी टॉक का जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, टॉकिंग होगा या टॉकर होगा या टॉक्स होगा या टॉकेटिव होगा। तो जब भी हम टॉक का एडजेक्टिव बनाएंगे वो बनेगा टॉकेटिव, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, दे कैनॉट स्टॉप डैश। यहाँ पे सिंग भरेंगे या सिंग्स भरेंगे या सिंगिंग या बी सिंगिंग। तो याद रखना जब भी स्टॉप के बाद कोई मेन वर्ब आता है तो उसमें आईएनजी का फॉर्म हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी दे कैनॉट स्टॉप सिंगिंग, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जीरंड का प्रयोग करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए वी हैड नॉट मच मनी,
क्वेश्चन टैग बनाना है तो आप जानते हैं कि पहले क्या करेंगे, एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में हम लोग नॉट हो तो हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये तो नॉट लिखेंगे नहीं, और यहाँ पे पहले हैड से हम लोग शुरू करते हो तो हैड यहीं पे है, और इसके बाद वी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो, क्योंकि नॉट है तो हटा देंगे, नहीं है तो लगा देते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, आई कैन स्टे हेयर ओनली फॉर अ फ्यू आवर्स। ये बताना है कि सिंपल सेंटेंस है या निगेटिव या कम्प्लेक्स या कंपाउंड। तो ये जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है उसमें क्या करना है कि प्रीफिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग दिया गया इसमें प्रीफिक्स जोड़ना है। प्रीफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के पहले आकर ऐड हो जाता है और उसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो अंडरस्टैंडिंग में कौन सा प्रीफिक्स हम लोग जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग इसका बनेगा, और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे इसके पहले मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इसका अर्थ भी चेंज हो जाएगा, इसका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है सफिक्स ऑफ मैजिक, यानी जो मैजिक है इसमें सफिक्स हम लोग जोड़ेंगे। सफिक्स वो होता है जो किसी वर्ड के अंत में लगता है और फिर उसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो मैजिक में क्या जोड़ेंगे, तो IAN, यानी मैजिशियन बनाएंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है लैंड्स हैव नो मार्केट। यहाँ पे लैंड के पहले हम लोग कौन सा वर्ड भरेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बैरन का प्रयोग करेंगे। बैरन यानी जो बैरन जमीन होता है, यानी क्या होता है, बंजर जमीन का कोई भी मार्केट नहीं होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले